पाकिस्तान का अफगानिस्तान में घुसकर बड़ा हमला, मासूम जाने लेने वाले सपाक दहशतगर्द इबरत का निशाना बन गए। अंधेरी रात दुश्मन अपने खुफिया ठिकाने में छुपा बैठा था। इसे लगा कि वो महफूज है, मगर पाकिस्तान आर्मी की नजरें हर साजिश पर थीं। अचानक फिजा धमाकों से गूंज उठी, जमीन लरसने लगी और चंद लम्हों में दहशतगर्दों का गढ़ राख में तब्दील हो गया। वही सपाक मुजरिम जो मासूम पाकिस्तानियों के खून से होली खेलता था, आज खुद मिट्टी में दफन हो गया। पाकिस्तान ने अपने दुश्मन नंबर 1 को अंजाम तक पहुंचाकर दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया कि हम अपने मुल्क के दुश्मनों को कहीं भी किसी भी वक्त निशाना बना सकते। 5 दहशतगर्द जिंदा गिरफ्तार, नेटवर्क बेनकाब और दहशतगर्दों के होश उड़ गए। ये हमला सिर्फ एक कार्रवाई नहीं बल्कि पाकिस्तान के अज़म और ताकत का सबूत। जो भी हमारे मुल्क की जानिब मैली आंख से देखेगा वो इबरत का निशान बन जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी ने एक बार फिर साबित किया कि वो न सिर्फ मुल्क की सलामती के लिए हरदम चौकस, बल्कि दुश्मन अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। हालिया कार्रवाई में पाक फौज ने अफगानिस्तान के सरहदी इलाके में एक शानदार और भरपूर स्ट्राइक करके मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने वाले सबसे खतरनाक दुश्मन नंबर 1 को हलाक किया और इसके 5 साथियों को गिरफ्तार किया। ये ऑपरेशन न सिर्फ पाकिस्तान की सलामती के लिए एक अहम पेश रफ्तार, बल्कि खित्ते में अमन इस्तेकाम की बहाली की जानिब एक बड़ा कदम था। पाकिस्तान गुज़श्ता 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ एक तवील जंग लड़ रहा। इस जंग में बेशुमार कुर्बानियां दी गयी और हजारों कीमती जानें ज़ाया हो चुकी। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में पाक फौज हमेशा सफ़े अव्वल रही और इनकी सरकोबी के लिए हर मुमकिन कदम उठाया। हालिया स्ट्राइक भी इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी, जिसमें दुश्मन अनासर को निशाना बनाया गया और एक बड़े खतरे का किला खुमा किया गया। ये ऑपरेशन खुफिया मालूमात की बुनियाद पर किया गया, जिसमें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने नहायत अहम किरदार अदा किया। इतलात के मुताबिक ये दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान में कई तकरीबी कार्रवाइयों की मंसूबा बंदी कर रहा था और इसके मुतादिद हमले मुल्की अमन के लिए शदीद खतरा बन सकते थे। तहम पाक फौज की पेशा वराना महारत और बर्वक्त कार्रवाई ने इनके नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। ऑपरेशन की मंसूबाबंदी नहायत बारीक बीनी से की गई ताकि कम से कम नुकसान हो और हदफ को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जा सके। फौजी हुकाम ने इंतहाई मोहतात हिकमत अमली अपनाते हुए दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने को निशाना बनाया और दुश्मन नंबर 1 को जहन्नम वासिल किया। इस कार्रवाई में जदीद असलहा और ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जिसकी बदौलत हमला नहायत कामयाब रहा। हमले के दौरान दीगर दहशतगर्दों को भी निशाना बनाया गया, जिनमें से 5 को जिंदा पकड़ा गया। ये गिरफ्तारियां पाक फौज के लिए एक बड़ी कामयाबी, क्योंकि इन दहशतगर्दों से अहम मालूमात हासिल होने की तवक्को जो मुस्तकबिल में मज़ीद कार्रवाइयों के लिए नहायत मददगार साबित हो सकती। गिरफ्तार दहशतगर्दों से तफ्तीश की जा रही ताकि इनके नेटवर्क और दीगर साथियों का सुराग लगाया जा सके। ये ऑपरेशन इस बात का सबूत कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर किसी भी किस्म की दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगरचे अफगानिस्तान की सरजमीन से होने वाली दहशतगर्द कार्रवाइयां पाकिस्तान के लिए तवील अरसे से एक बड़ा चैलेंज बन चुकी, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा इनके खात्मे के लिए हर मुमकिन कदम उठाया। पाकिस्तानी हुकाम ने बारहा अफगान हुकूमत को आगाह किया कि वो अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह न बनने दे, मगर अब जबकि ये नासर पाकिस्तान के खिलाफ बराह रास्त साजिशों में मुलविस, तो पाक फौज ने इनके खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई करने का फैसला किया। ये ऑपरेशन पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली में एक नया मोड़ साबित हो सकता, क्योंकि इससे दहशतगर्दों को ये वाज़ेह पैगाम दिया गया कि वो जहां भी होंगे पाक फौज इन तक पहुंचेगी और इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचाएगी। इस कामयाब कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में अवामी सतह पर खुशी और इत्मीनान का इजहार किया जा रहा, क्योंकि लोग तवील अरसे से दहशतगर्दी के नासूर से निजात हासिल करना चाहते। आलमी सतह पर भी पाकिस्तान के इस इक़दाम को सराहा जा रहा, क्योंकि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं, बल्कि ये एक आलमी मसला जिससे हर मुल्क मुतासिर हो रहा। पाकिस्तान ने हमेशा साबित किया कि वो न सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि पूरे खित्ते में अमन इस्तेकाम का और इस मकसद के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहा। ये ऑपरेशन दहशतगर्दों के लिए एक वाज़ेह पैगाम कि वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बंद करें, वरना इनका अंजाम भी यही होगा। पाक फौज की बहादुरी, पेशा वराना महारत और मुल्क के दिफा के लिए इसकी कुर्बानियां काबिल तहसीन और कौम को इन पर फख्र। दहशतगर्दी के खिलाफ ये जंग अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर से साबित किया कि वो हर हमले का जवाब देने और अपनी सरजमीन की हिफाजत करने के लिए हर वक्त तैयार। पाकिस्तान की आवाम ने इस ऑपरेशन पर अपने भरपूर एतमाद
इक़दामात का इज़हार किया और सोशल मीडिया पर पाक फौज के हक में जबरदस्त मुहिम चलाई गई। मुल्क भर में मुख्तलिफ हलकों ने इस कामयाब कार्रवाई पर अपने ख्यालात का इज़हार किया और इसे एक तारीखी लम्हा करार दिया। कई माहिरीन का कहना कि ये कार्रवाई दहशतगर्दों के नेटवर्क को कमजोर करेगी और मुस्तकबिल में मजीद कामयाबियां समेटने में मददगार साबित होगी। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र कि दुश्मन अनासर हमेशा पाकिस्तान के इस्तेकाम को नुकसान पहुँचाने के दर पर इनकी साजिशों का मकसद पाकिस्तान में इंतशार और बदअमनी फैलाना, लेकिन हर बार पाक फौज ने अपनी सलाहियतों से इन्हें नाकाम किया। ये ऑपरेशन भी इनकी कामयाबियों का तसलसल, जिससे वाज़ेह होता कि पाकिस्तान किसी भी दाखिली या खारजी खतरे से निपटने की भरपूर सलाहियत रखता। इस ऑपरेशन के बाद दिफाई माहिरीन का कहना कि पाकिस्तान को मजीद ऐसे इक़दाम करने की जरूरत ताकि दहशतगर्दों की जड़ों को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जा सके। इसके साथ साथ सफारती महाज पर भी अफगानिस्तान से बातचीत जरूरी ताकि वो अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल होने से रोके। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो मुस्तकबिल में मजीद चैलेंजेस दरपेश हो सकते। पाक फौज का ये कदम एक बड़ी कामयाबी जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और अमन के लिए इंतहाई जरूरी। कौम को अपनी फौज पर मुकम्मल भरोसा और वो उम्मीद रखते कि आने वाले दिनों में ऐसे ऑपरेशन जारी रहेंगे ताकि मुल्क में मुकम्मल अमन और इस्तेकाम कायम हो सके। दोस्तों, ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक इंतकाम था उन मासूम जानों का जो दहशतगर्दी की भीड़ चढ़ गयी, उन माओं का जिनके लाल बेदर्दी से छीने गए, उन बहनों का जिनके भाई सपाक दुश्मनों के हाथों शहीद हुए और उन बच्चों का जो अपने वालिद के साए से महरूम हो गए। आज पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित किया कि हम सिर्फ बातों के कायल नहीं, हम अपने दुश्मन को इसके दिल में घुस कर मारते, हम इनके आखिरी ठिकाने का इंतखाब खुद करते और जब हमारी सरजमीन पर खून बहाया जाता तो हम इसका हिसाब चुकाने में एक लम्हा भी जाया नहीं करते। ये ऑपरेशन सिर्फ एक दहशतगर्द के खात्मे की कहानी नहीं बल्कि एक नाकाबिले फरामोश पैगाम। जो भी पाकिस्तान के अमन इस्तेकाम को चैलेंज करेगा वो इबरत का निशान बन जाएगा। जो हमारे बच्चों के चेहरों से मुस्कुराहटें छीनने की कोशिश करेगा, इसके वजूद को दुनिया से मिटा दिया जाएगा। दहशतगर्द समझते कि वो हमारी जमीन को लहू में नहाकर बच निकलेंगे, मगर वो भूल गए कि ये वही पाकिस्तान जिसने खून के दरिया अबूर करके अपना वजूद मनवाया, यही वही कौम जो जख्म सहकर सीसा पिलाई दीवार बन जाती। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई, मगर आज एक फैसलाकुन वार किया जा चुका। आज हर दहशतगर्द के दिल में खौफ बैठ चुका, हर दुश्मन के हाथ लरस गए और हर साजिशी को ये पैगाम मिल चुका कि पाकिस्तान के खिलाफ जो भी चलेगा वो मिट्टी में दफन हो जाएगा। हमारी जमीन पर उठने वाला हर नापाक कदम काट दिया जाएगा, हमारी सरहदों की तरफ बढ़ने वाली हर बदनीयत नजरें फोड़ दी जाएंगी और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले हमेशा के लिए निशाने इबरत बना दिए जाएंगे। पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगा और दुश्मन हमेशा मिटते रहेंगे। सिर्फ बातों के कायल नहीं, हम अपने दुश्मन को इसके दिल में घुस कर मारते, हम इनके आखिरी ठिकाने का इंतखाब खुद करते और जब हमारी सरजमीन पर खून बहाया जाता तो हम इसका हिसाब चुकाने में एक लम्हा भी जाया नहीं करते। ये ऑपरेशन सिर्फ एक दहशतगर्द के खात्मे की कहानी नहीं बल्कि एक नाकाबिले फरामोश पैगाम। जो भी पाकिस्तान के अमन इस्तेकाम को चैलेंज करेगा वो इबरत का निशान बन जाएगा। जो हमारे बच्चों के चेहरों से मुस्कुराहटें छीनने की कोशिश करेगा, इसके वजूद को दुनिया से मिटा दिया जाएगा। दहशतगर्द समझते कि वो हमारी जमीन को लहू में नहाकर बच निकलेंगे, मगर वो भूल गए कि ये वही पाकिस्तान जिसने खून के दरिया अबूर करके अपना वजूद मनवाया, यही वही कौम जो जख्म सहकर सीसा पिलाई दीवार बन जाती। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई, मगर आज एक फैसलाकुन वार किया जा चुका। आज हर दहशतगर्द के दिल में खौफ बैठ चुका, हर दुश्मन के हाथ लरस गए और हर साजिशी को ये पैगाम मिल चुका कि पाकिस्तान के खिलाफ जो भी चलेगा वो मिट्टी में दफन हो जाएगा। हमारी जमीन पर उठने वाला हर नापाक कदम काट दिया जाएगा, हमारी सरहदों की तरफ बढ़ने वाली हर बदनीयत नजरें फोड़ दी जाएंगी और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले हमेशा के लिए निशाने इबरत बना दिए जाएंगे। पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगा और दुश्मन हमेशा मिटते रहेंगे।